इतनी गंदगी हो रही है तो कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आना मंजूर नहीं करता। हमारे यहाँ भूरी टेकड़ी पर इतने लोग परेशान हो गए, पानी से तो परेशान थे ही, पर चैम्बरों से उससे ज्यादा। अभी है ना हमारे यहाँ से ये सारे चैम्बर और खराब हो रहे दे रहे, तो मेरे घर हो गई है और वहाँ पर कर्मचारी इस माध्यम से काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो तो अनलीगल घोषित की गई है कुछ कागजी कारणों की। नर्क से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर। इंदौर नगर निगम बड़ी दुर्घटना का कर रहा इंतजार। नगर निगम की सीमा में इतनी बड़ी गंदगी में रह रहे लोग कैसे आता नंबर 1 इंदौर? क्या शासन प्रशासन अवैध कहकर लोगों की मूलभूत सुविधाओं से पल्ला झाड़ देते हैं? स्वच्छ शहर इंदौर के भूरी टेकरी में 800 से 900 गरीब परिवार जहां हजारों लोग जैसे कचरे के ढेर पर रह रहे हैं, परंतु एक बड़ी बात है जिसकी शासन प्रशासन को कोई शुद्ध नहीं। हम आपको बता दें कि इंदौर के भूरी टेकरी में नगर निगम द्वारा बनाई गई मल्टी में 800 से 900 गरीब परिवार को फ्लैट आवंटन किए गए, जिसकी स्थिति आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। जहां बिल्डिंग के निचले हिस्से में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, रोड पर डैमेज लाइन की पाइप का पानी और गंदगी फैली हुई है, जहां 5 मिनट भी भारी व्यक्ति का रुकना मुश्किल है। वहां पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही पड़ी गंदगी में वहां के बच्चे खेल रहे हैं, जिन्हें आने वाला भविष्य कहा जाता है। उनकी शिक्षा की भी किसी को कोई शुद्ध नहीं। कई प्राइवेट एनजीओ इसका प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी शासन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। वहां के रहवासियों से पता चला 321 नंबर नगर निगम ने हेल्पलाइन जनरेट किया है, उस पर शिकायत करने पर भी कोई निराकरण नहीं निकलता, बल्कि वहां से जवाब आता है कि ये वह अवैध है और वहां की गंदगी आप स्वयं लोगों ने करी है, इसलिए वहां किसी प्रकार का हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर स्थायी पार्षद से बात कही गई तो बताया नगर निगम ने उसे मल्टी का टेंडर कैंसिल कर दिया है, इसलिए वहां कुछ भी कार्य नगर निगम करता नहीं है। परंतु सवाल ये है, जब बिल्डिंग का टेंडर कैंसिल है तो वहां 800 से 900 परिवार को रहने क्यों दिया जा रहा है? क्या उनको उसे बिल्डिंग के मलबे में दबने का इंतजार किया जा रहा है? क्या गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती है, या फिर शासन प्रशासन कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, इसके बाद वहां जाकर अपनी संवेदनाएं जता सके, अपनी राजनीति चमका सके? आज का युग न्यूज चैनल की टीम ने जब वहां जाकर देखा तो वास्तव में पता चला कि ये जीवन नर्क से भी बदतर है, पर इसकी और शासन प्रशासन को ध्यान क्यों नहीं? आइए पूरी खबर दिखाते हैं। इंदौर से सुंदर सिंह हाडा की खास रिपोर्ट। सब्जी में दाल चावल में खाने में आती है वो, और सोचे ऊपर का छत का पानी आता है बरसात में, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर बरसात में फिर आप कैसे क्या रहते होंगे? बस कैसे रहते, पल्ली बांध के रहते हैं। रात में भी 3-4 चक्कर जाएगी, सवेरे भी जाती है, 1 घंटे 2 घंटे जाएंगे। अभी तो जाओ, एक मकान में अभी लाइट नहीं है, सुबह शाम हो रही, लाइट ही नहीं है एक मकान ये तो जाए वो भी आए ना, लाइट यही नहीं, लाइट एक मकान में 4 सबसे पहले यहाँ पे गंदगी साफ करो। आप लोग पूरे इंदौर की सफाई करते हो और आपके यहाँ इतनी गंदगी? चल सकते नहीं। इंदौर को नंबर 1 पे ला रखा है, सबसे ज्यादा सिर्फ रोड को नगर निगम सिर्फ रोड को सफा कर रही है, बस कैसे निकले कैसे जाएंगे? 2 रुपए हम रिक्शे वालों को दे बच्चे गिर जाए तो क्या हो? चलो, आपका नाम? चंपा भाई कमल। अभी है ना हमारे यहाँ से ये सारे चैम्बर और खराब हो रहे दे रहे, तो मेरे घर के पीछे से चैम्बर फूटा हुआ था, तो वो 311 ऐप जो भी बोलते हैं उसमें मैंने शिकायत की, तो शिकायत तो दर्ज हो गई। उन्होंने नंबर सब दे दिया, बोले कि आपके यहाँ कर्मचारी आ जाएगा। जैसे फोन आया बोले दीदी आपके यहाँ की लोकेशन बताइए, तो मैंने बोला भूरी टेकरी मल्टी, आप पुरानी मल्टी, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने डबल से फ़ोन लगाया, बोले भैया आ क्यों नहीं रहे हो, हमारे यहाँ नीचे वालों के घर में पानी जा रहा है। सच में भी इतना गंदा पानी था, उसमें पूरा घर भरा हुआ था चैम्बर के पानी से। तो मैंने बोला कि आप आ जाओ, और मैंने उसकी वीडियो बना के भी डाली वो घर की। तो हम क्या यहाँ जानवर हैं? तो बोले नहीं नहीं, आप खुद ही गंदा करते हो, हम वहाँ नहीं आएंगे साफ करने के लिए। भूरी टेकरी के नाम से तो फोन काट देते। मैंने 3-4 बार शिकायत वापस से की, लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं आया। आखिरकार हमको गिरे से पैसे देके साफ करवाना पड़ा। तो हम क्या इंसान ही नहीं ना, या जानवर तो है नहीं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार। अभी वो इतना बड़ा कांड हो गया, वो पहले वो मल्टी भी गिर गई थी, अभी लोग मर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मतलब हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, हमारे बच्चों की भी कोई कीमत नहीं है। इतना कांड हो रहा है, तो बोलते हैं ना सब कर्मचारी आते
के लिए बड़े बड़े नेता टीवियों पे सब बोलते हैं, तो एक बार हमारे यहाँ आके भी तो देखो, हम भी तो इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है। यहाँ आके देखो हम कैसी हालत में रह रहे हैं। ये साली नाली खोद के चले गए, कोई बच्चा गिर जाए, जानवर गिर जाए, किसी का और कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, तो क्या हमारा बच्चा हमको वापस ला के दोगे? हमारा इंसान अगर कुछ हो रहा है, हमारे इंसान को कुछ नुकसान हो रहा है, तो हमारा इंसान हमको वापस ला के दोगे क्या? यहाँ पे लाके हमको बिठा तो दिया है, कोई सुख सुविधा नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो हम लोग क्या करें? यहाँ कैसे परेशानी में रहे? हटा देंगे तो ऐसे कैसे? हटाने का बोलते हो तो हम जाएंगे कहाँ? एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पटका, दूसरी जगह से उठाया, तीसरी जगह पटका, तो मतलब हमारा क्या कोई भविष्य नहीं है? हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। हम इसीलिए हैं, यहाँ से उठाया, वहाँ पे का वहाँ इसके पहले आप कहाँ पर थे? कचरे की तरह इधर उधर करते रहोगे, हमारा कोई वो नहीं है अस्तित्व। इसके पहले कहाँ रहते? हम तेजपुर गड़बड़ी से आए हुए हैं, टापरी से। नाले के पास में हमारे घर बने हुए थे, हम अच्छे से रह रहे थे, हमको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ के ऐसी जगह पटक दिया, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना कुछ है, सारी परेशानियाँ की परेशानियाँ ही है यहाँ पर। आपका नाम? मेरा गीता कुशवाहा। हमारे यहाँ बुरी टेकरी पर इतने मतलब लोग परेशान हो गए हैं। पानी से तो परेशान थे ही, पर चैम्बरों से उससे ज्यादा परेशान हो गए हैं। मतलब इतनी गंदगी है कि लोग खाना खाते तो पूरे घर में ऐसी बास आती है, मच्छर हो रहे हैं, कई मक्खियाँ भिन-भिना रही है, और लोग रास्ते से चलने के लिए भी, और कोई बाहर से आता है कि नहीं वो भी मतलब देख के ये होता है। तो हम लोग इस हालत में यहाँ रह रहे हैं, मजबूरी में। नगर निगम वाले आते हैं, साफ सफाई करके चले जाते हैं, वो चैम्बरों का कचरा बाहर डाल जाते हैं, और भर के कहीं ले जाते नहीं, और बाहर डाल देते हैं, तो उससे और मतलब और गंदगी होती है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और किन प्रकार की असुविधा हो रही है? यहाँ पे मल्टी खराब हो रही है, पोपड़े निकल रहे हैं, ऊपर से पानी की परेशानी है। पानी टैंकर का आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। लोग मतलब जो काम पे जाते हैं उनको तो पानी मिलता ही नहीं है, और जो घर रहते हैं वो लड़ाई झगड़ा करके भरते हैं पानी के लिए। हम यहाँ मतलब बहुत पानी पीने लायक मिल रहा है अपने को, साफ सुथरा स्वस्थ बढ़िया? साफ सुथरा नहीं है, टैंकरों में आ रहा है पानी। यहाँ नल की टैंकर सुविधा साफ नहीं है, रहते हैं कि वो भी ऐसी गंदे टैंकर रहते हैं? गंदे रहते हैं। बारिश में क्या स्थिति रहती है? बारिश में तो और ज्यादा गंदा होता है सर। यहाँ निकलने के लिए भी बहुत मतलब लोग जो काम धंधे पे जाते हैं ना, इतने गिरी हालत में जाते हैं, कोई गिर जाता है, पूरा कीचड़ कीचड़ है, बहुत ही हालत खराब है यहाँ की। आपका नाम? संगीता हिवरे। ये हमारी बुरी टेकरी पे हम रहवासी है, बुरी टेकरी के। यहाँ पे देख सकते हो कि आप इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आना मंजूर नहीं करता। लेकिन हम इस कंडीशन में रह रहे हैं यहाँ पे। एक वोट डालने के लिए, वोट लेने के लिए धड़ाधड़ाएंगे, लेकिन सफाई करने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे। और सफाई के लिए कंप्लेंट भी डालो तो बोलते हैं कि गंदगी भी तो तुम ही लोग करते हो। अरे तो फिर तुम पेमेंट काहे की लेते हो? सफाई करने की तो लेते हो ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पूरी गंदगी हम जितने भी है, आप जिधर भी जाओगे उधर आपको गंदगी मिलेगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये पूरा सफाई हो, यहाँ से वहाँ तक। ये इतनी मल्टी झरमझार हो रही है यहाँ पे। अगर एक भूकंप का झटका लग गया तो पूरी मल्टी धंसने के चांसेस। लगभग कितने परिवार यहाँ रह रहे होंगे? 800 से ज्यादा है। 800 से ज्यादा परिवार है यहाँ। 11 मल्टी है, 11 मल्टियों में कम से कम एक घर पे कम से कम 5-5, 6-6 जने हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर उधर इतना बड़ा कांड हुआ, अगर इधर हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा यहाँ की? और आपको किन किन असुविधा हो रही? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी गंदगी सबसे ज्यादा हो रही है। गंदगी से अगर पानी से भी परेशान है, टैंकर आ रहे, वो गंदे टैंकर रहते हैं। लाइट पानी की क्या व्यवस्था है? लाइट आती है और चली जाती है। लाइट नहीं चलती? लाइट बराबर नहीं जलती है, चलती नहीं है बराबर। अंधेरे में रहते हैं ना, सीधे लोग बाग अंधेरे में रह रहे हैं। यहाँ एक भी लाइट नहीं चल रही इतने अंदर, एक भी लाइट नहीं। आप देख सकते हो, कहीं आपको रात में भी लाइट नहीं दिखेगी, कोई लाइट नहीं है, रोड पे भी लाइट नहीं है। और लोग बीमार पड़ रहे हैं गंदगी से। ये जो गंदगी है, इससे बहुत इधर आप कैमरा करोगे ना तो दिखेगी जाली पूरी ऐसी लटक रही है। अगर कोई बच्चा वहाँ पे बाई चांस चले जाए तो करंट से ये हो जाए। और मर चुके हैं। आपका नाम बताओ? 2-4 तो लोग मर चुके हैं। मीना वानखेड़े, लक्ष्मी कुशवाहा। उसको लेकर हम आज बुरी टेकरी गए थे। वहाँ की जो मल्टी की हमने स्थिति देखी, वो मतलब इंदौर की स्वच्छता को लेकर देखे, बिल्कुल काला धब्बा सा, बहुत भयंकर स्थिति देखी। उसको लेकर आप उस क्षेत्र के वार्ड पार्षद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल मैं हमारी जो भूरी टेकरी है, मानवता नगर है, वो एक नर्क की ज़िंदगी जी रहा है। एक्चुअली उसको अनलीगल हो गई है और वहाँ पर कर्मचारी इस माध्यम से काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो तो अनलीगल घोषित की गई है कुछ कागजी कारणों की वजह से। मेरा ये कहना है कि जब वार्ड 76 से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जाता है नगर निगम को, तो वो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। मैं विपक्ष की पार्षद हूँ, मेरा काम है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हम हर बार भैया लोग और जितने भी हमारे रहवासी लोग हैं वहाँ के, उन सब लोगों को लेकर कई बार मैं जोन पर गई हूँ, मुख्य कार्यालय पर गई हूँ, कई बार मैंने घेराव किया है, कभी जोन का घेराव किया है, कभी किस चीज़ का ये किया है। हमेशा छोटी छोटी और कई बार वहाँ पर सफाई की हमने पर्सनल व्यवस्थाएँ भी की है। अब हम ये चाह रहे हैं कि वार्ड 76 में जो बड़ी समस्या है, क्योंकि 29 गाँवों में लिया गया है ये वार्ड, 29 गाँवों के माध्यम से इन्होंने रेवेन्यू तो ले लिया, लेकिन जो सुख सुविधाएं, लाइट है, बिजली है, पानी है, ये सारी चीज़ें देने के लिए ही नगर निगम असमर्थ है। 20 किलोमीटर का वार्ड है और अभी व्यवस्थाएं वैसी नहीं हैं। तो क्या मैडम अपन ये माने कि वो भूरी टेकरी अवैध नगर निगम ने मान लिया, तो वहाँ के लोग भी का जीवन यापन का क्या होगा? क्या उन्हीं को भी अवैध मान लिया नगर निगम? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भूरी टेकरी ही क्यों, आप वार्ड 76 के अंदर लाइट हाउस को देखिए, आप गुलमर परिषद को देखिए, आप मानवता नगर को देखिए, आप वहाँ पर भिचोली मर्दाना पर पटेल नगर को देखिए, कनाड़िया में आप देखिए, जो कि अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया कि जिस तरीके से नाले टेपिंग हुए हैं और दूषित पानी से पूरा नालों के माध्यम से नदियों में छोड़ा गया है, उससे कहीं ना कहीं ये बोरिंगों में पानी जा रहा है और प्रॉब्लम आ ही जा रही है। ड्रेनेज की व्यवस्था सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने अमृत 1 का कहा, इन्होंने अमृत 2 का कहा, अमृत 3 का कहा, अब जाके अमृत 4 का कार्य इन्होंने चालू किया है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। तो कब तक काम होगा नहीं होगा, इस पर विशेष ये। मैडम अंतिम एक सवाल कि जिस प्रकार से इंदौर 8 साल से नंबर 1 पे आ रहा है, तो ये इस परिस्थिति देख के आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आ रहा है नंबर 1? भारतीय जनता पार्टी अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए शहर के साथ जो छल कर रही है, कपट कर रही है, वो अब जाकर वो पाप का घड़ा फूटा है, जिसके कारण उनको इस चीज़ का भुगतान भी करना पड़ रहा है और वास्तविक स्थिति से लोग अवगत भी हुए हैं। मैं वार्ड 76 से लेकर पूरे 85 वार्डों के लिए कहती हूँ कि आप जब जाकर समीक्षा करेंगे तो फ्लोर पर कुछ और ही पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, उस भ्रष्टाचार से निगम में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं हो पा रही है। आपका नाम? मेरा नाम सीमा सोलंकी, वार्ड क्रमांक 76।